नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। मैं आज आपको इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। इकोनॉमिक फ्रीडम होती क्या है और इकोनॉमिक फ्रीडम हमें मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। सही मायने में देखा जाए तो इकोनॉमिक आर्थिक आजादी ही सही मायने में असली फ्रीडम है, असली आजादी है और वो हमें मिल सकती है। उसका प्रावधान बजट में है। वो बजट क्या है, वो कैसा बजट है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और आप भी सुनकर, जानकर और सोचकर ये जरूर महसूस करेंगे कि अगर वो बजट हमें मिल जाए तो हमारा बहुजन का विकास निश्चित होना ही है। अब दोस्तों, ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमें क्या ये पैसा मिलता है। क्या आप सब लोगों को जो ये ST सब प्लान है, क्या आपको मालूम है कि हमें अलग से बजट आता है और वो पैसा हमारे लिए आता है। हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं और हमें गवर्नमेंट क्या दे रही है। हमें गवर्नमेंट जो हमें पैसा मिलना चाहिए, हमें जो हमारा शेयर है इस देश के अंदर, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आज हम आवाज क्यों नहीं उठा पाए हैं। आज हमारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा समाज बहुत आगे निकल गया है, लेकिन हमें अर्थ के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, पैसा हमें कहां से मिलना चाहिए, कहां से आना चाहिए। हम संघर्ष करते हैं, हम टैक्स देते हैं, पर हमें वो पैसा नहीं मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे संगठन है उसके अंदर। ST कॉलिशन एक इसके लिए काम करती है और वो 7-8 सालों से इस पर काम कर रही हैं। इस संघर्ष हो रहा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनें SC ST की इस पर काम करती हैं कि हमें ये पैसा दिया जाए। उन्होंने एक डेवलप की है, ये आंकड़े निकाले हैं और मैं आपको ये सारी चीजें बताना चाहता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये कॉलिशन जो है हिमाचल प्रदेश में काम कर रही हैं और इन्होंने एक आंकड़ा निकाल रखा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, यह है दोस्तों SC ST उपयोजना के बजट आवंटन की वस्तुस्थिति की ग्राउंड रियलिटी है। क्या है ये देखिए, आप 2018 और 19 में जो टोटल बजट था स्टेट का, वो था 41,440 करोड़ और SCDP आउटले हुआ है इसमें 1,309 और सिर्फ आउटले परसेंटेज है 3.10% और डाइवर्जन हुआ है ये पैसा 76 करोड़। इसको डाइवर्ट किया गया है। इस पैसे को एक आंकड़ा में आगे आपको बताने जा रहा हूं, आप इसको देखिए। और एक्चुअली एलोगेशन जो है वो 1233 करोड़ है और एलोगेशन का जो परसेंटेज है वो 2.97% है। अब आप यहां से देख लीजिए और दूसरा आंकड़ा आप नीचे देख लीजिए, इसको सारा आप जूम भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए 2019 का है और 19-20 का है, 2020-21 का है हमारे पास ये आंकड़ा, और 2021-22 का एक आंकड़ा है। और 21-22 के आंकड़े को आप देखिए और इसमें भी आपका जो टोटल बजट है स्टेट का वो है 50,191 और जिसमें से SCDP के लिए सिर्फ 1431 करोड़ और परसेंटेज में आ रहा है ये आउटले 2.85%। और अब आप देखिए कि एब्स्ट्रैक्ट बजट एक्चुअली स्पेंट ऑन SC's कम्युनिटीज इन द ईयर ऑफ 2023 और 24। अब ये 23 और 24 का आप देख लीजिए। जो 23 और 24 का आंकड़ा निकाला है, ये है आप जो टोटल बजट है स्टेट का, ये मैं थोड़ा सा इसको और जूम करता हूं। ये है 42,704 करोड़, 42,400 करोड़, जो कि SCDP एलोगेशन इन करोड़ के लिए देखिए आप इसका सिर्फ 3464 करोड़। और ये जो है, अब ये आगे आप देखिए इस चीज को, बजट एक्चुअली बेनिफिटिंग SC's कम्युनिटीज। अब देखिए 185, ओनली 185 करोड़। अब जब इसका परसेंटेज निकलता है तो आप आगे देखिए इसका परसेंटेज क्या है। इसका परसेंटेज में और जूम करता हूं इसको, यह है सिर्फ 0.04%, 0.04%। अब देखिए 0.04%। अब ये वो बजट एक्चुअली नॉट बेनिफिटिंग SC's कम्युनिटीज, ये इन करोड़ 3,279
अब आप इसको पूरा देखिए, पूरी चीजों को आप जूम कर सकते हैं कि हमें मिल क्या रहा है और हमें मिलना क्या चाहिए। हमें 33% मिलना चाहिए इस बजट का, जो ये बजट है, और हमें मिल क्या रहा है 185 करोड़, और उसका जो कुल जो बजट का बनता है 0.04%। अब देखिए कि हमारा विकास कैसे हो सकता है और हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ डाइवर्ट हो रहा है हमारे पैसा। और अब आपको हम ये रियल स्थिति आपको बताना चाहते हैं कि हमें सेंसिटाइज होना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें इन चीज़ों को आगे ले जाना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी कि ये स्थिति क्या है और ये पैसा हमें आज क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी मांग है क्या है, होना क्या चाहिए। अब होना यह चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में SC/ST सब प्लान के लिए विशेष एक्ट बनाया जाए ताकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बजट का आवंटन हो और आवंटित बजट की 100% धनराशि SC/ST वर्ग के विकास के लिए खर्च की जाए, होना यह चाहिए। और अगर ये चीज हो जाए तो होगा क्या, विशेष एक्ट बनने से आप देखिए कि हमें लाभ क्या होगा, हमें जो मिलेगा क्या और हमारा किस तरह से विकास होगा। जनसंख्या के अनुपात में बजट का आवंटन होगा और 100% आवंटित बजट SC/ST पर यह खर्च होना चाहिए और एक्ट बनने के बाद ये पूरा पैसा इस पर ही खर्च होना चाहिए। दोस्तों, इसमें एक शिक्षा का बहुत बड़ा यह है कि जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा व क्वालिटी एजुकेशन के लिए नए अवसर मिलेंगे और स्कॉलरशिप, आर्थिक सहायता का प्रावधान होगा। और ये देखिए आप, तीसरा पॉइंट, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग और इससे संबंधित संस्थानों के प्रावधान भी होंगे। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों, अब हमारे जो SC/ST के छात्र हैं वो विदेश कितने छात्र जाते हैं, मैं इसका कंपैरिजन दूसरे स्टेट के साथ करूंगा। और हमारे यहाँ से मुझे तो लगता है कि स्कॉलरशिप पर हमारे छात्र SC/ST के कहीं पढ़ने नहीं जाते हैं, ना ही उन्हें उच्च शिक्षा का फायदा होता है, ना ही वहाँ पर उनको आगे बढ़ावा दिया जाता है। और उपेक्षित और वंचित वर्ग के लोगों के उपचार के लिए अलग से फंड की व्यवस्था इसमें है। इसमें ये सब कुछ है, जिसमें भूमिहीनों के लिए आवासीय भूमि का प्रावधान भी इसमें है और आवास सुविधा अन्य भूमिहीनों को खेती योग्य। माना यहाँ पर हमारा अपर शिमला में हम रहते हैं, माना यहाँ पर सेब की अच्छी वैरायटियाँ है और हमें वो नहीं मिलती है, बाहर से आता है पर हमें ये सब कुछ नहीं मिलता है। रोजगार, स्वरोजगार और विशेष फंड की व्यवस्था, ये सब कुछ इसमें होना है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट है और जिसमें स्पेशल इंस्टीट्यूट है और स्पेशल ट्रेनिंग है। हस्त एवं शिल्प कला का प्रोत्साहन है, खेती बाड़ी, बागवानी, पशुपालन, मुर्गी, जितनी भी इसमें ये चीज़ें आती हैं ये सब इसमें होनी चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए विशेष योजना आनी चाहिए और जिसमें स्पेशल सोशल सिक्योरिटी योजना है। योजनाएं बनाने और इसकी मॉनिटरिंग में सभी स्तरों पर समाज की भागीदारी। साथियों, ये सारी चीजें बजट के अंदर हैं और ये चीजें होनी है और ये होनी चाहिए। आज ये हमारा अगर समाज विकास होना है तो ये चीजें बहुत जरूरी है, हमें मिलनी चाहिए। साथियों, आप वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, पर इसको जानना बहुत जरूरी है कि SC/ST सब प्लान है क्या है और इसको आने से, इसको एक्ट बनने से हिमाचल प्रदेश के बहुजनों में क्या परिवर्तन होगा और कैसे विकसित होगा हमारा बहुजन। ये हमारे सम्माननीय विश्व प्रेमी जी जो ST/SC सब प्लान के लिए काम कर रहे हैं और कैसे डेवलपमेंट हो रही है, ये चीजें कहां तक ये चीजें पहुंची हैं, आप जरूर सुनिए इस चीज को और एनालाइज करिए और कमेंट भी दीजिए। परंतु ये संगठन नहीं है, ये भी एक गठबंधन है और इसमें कोई 28 संगठन है अलग अलग समाज के, और भूमिहीनों का संगठन है, महिलाओं का एक पर्वतीय महिला अधिकार, उस तरह के संगठन है। तो 28 संगठन हैं आज के डेट में और जितने भी संगठन जुड़े हैं वो उनका जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव सभी ने मुख्यमंत्री को भेजा कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून बनना चाहिए और हम इस गठबंधन का हिस्सा हैं। तो
जैसा साथियों ने बातचीत करी कि ये जो पूरा संविधान में हिस्सेदारी का सवाल है, ये हिस्सेदारी का सवाल हमारे नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं आर्टिकल 38, 46 उसके प्रोविजन के तहत शुरुआत हुई इसकी, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा था कि जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पीछे रहेगा समाज, वो उस समाज को बराबरी लाने के लिए, उस समाज को दूसरा जो समाज है जो साधन संपन्न है उसके बराबर लाने के लिए उनको शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो उसी तर्ज पे 79-80 के दौर में, 1980 के दौर में जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, उस दौरान जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उपयोजना की शुरुआत हुई। उससे पहले ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति घटक योजना की शुरुआत हुई और छठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना की शुरुआत हुई। और ये 3 सिद्धांत थे इस योजना के कि मुख्य तौर पे ये जो बजट आएगा इस योजना में वो आबादी के अनुपात में आएगा और ये बजट जो है, ये बजट उस समाज की शैक्षणिक और आर्थिक विकास पे खर्च होगा और एक पैसा जो है ना लैप्स होगा ना डाइवर्ट होगा। ये 3 सिद्धांतों पे यही योजना की शुरुआत हुई। और 2001 में एक अध्ययन किया गया, एक सेंटर फॉर दलित स्टडीज हैदराबाद में है, उन्होंने एक अध्ययन किया कि जिस सिद्धांत के अनुरूप आर्टिकल 38, 46 में ये प्रोविजन आए, क्या उसके अनुरूप ये पैसा उस समाज के शैक्षणिक और आर्थिक विकास पे खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब अध्ययन किया गया तो पैसा डाइवर्ट होना शुरू हो गया 2001 से और उस समाज पे खर्च नहीं हो रहा है। तो ये प्रक्रिया थोड़ी आगे चल करके 2011-12 में पूरे देश के कुछ संगठन इकट्ठे हुए और एक कोलेशन बना, एक गठबंधन बना। कोलेशन का मतलब होता है गठबंधन। तो वो उसमें कोई 480 संगठन थे और पैरवी की उन्होंने अलग अलग स्तर पे, परंतु उतने में गवर्नमेंट चेंज हो गई 14 में। हम ये डिमांड कर रहे थे, हम भी हिमाचल की तरफ से उस गठबंधन का हिस्सा थे, तो उसमें यही बात कर रहे थे कि जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून है, उसी तर्ज पे पूरे देश के लिए अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून बनना चाहिए केंद्रीय स्तर पे। तो वो उस तरज पे, परंतु वो 2 साल के बाद जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई तो स्थितियां बदल गई, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया, नीति आयोग बन गया, कई स्थितियां बदली। उसके बाद कुछ राज्यों में केंद्रित हुआ वो जो गठबंधन का काम, और खासकर उसमें तेलंगाना, आंध्रा संयुक्त राज्य था, वहां शुरुआत हुई और लोगों ने आंदोलन शुरू किया वहां से 2014 से, और 17 में कानून बन गया। पहला कानून तेलंगाना में बना, आंध्रा में बन गया, कर्नाटक में बन गया, उसके बाद राजस्थान में 2022 में बन गया और उसके बाद अभी 2024 में तमिलनाडु में बन गया। तो ये इसी तर्ज पे हिमाचल प्रदेश में भी हम बात कर रहे हैं। जैसे आप सभी साथी बात कर रहे थे, कोई जॉब में थे, कोई संगठनों के साथ जुड़े हैं। हाँ, हम तो प्रैक्टिशनर रहे हैं, मैं 30 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। हम तो उनका एंडोर्समेंट लो, उनकी सहमति लो, उनके सिग्नेचर लो। तो हमने 17 में से 15 एमएलए के साइन ले लिए और उसके बाद सीएम से मिलने की कोशिश की, तो बड़े मुश्किल से हमें फरवरी में समय मिला। वो भी डॉक्टर के राजू आए थे, शिमला विरोध साहब भी साथ में थे। तो बहुत से आरएस संगठनों के, परंतु उस दिन बर्फ भी गिर रही थी, बारिश भी हो रही थी, कुछ साथी पहुंच पाए, कुछ नहीं पहुंच पाए। तो हम सीएम से मिले और सीएम ने बात सुनी और एक बात ये भी कही उन्होंने कि ये भी देखना पड़ेगा हमें कि इससे कोई दूसरा वर्ग नाराज ना हो, कानून तो बना देंगे तो दूसरा ये भी सोचना पड़ेगा। तो हमने कहा सर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 38, 46 में, और योजना बनी है वो आपकी सरकार के दौर में, इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, छठी पंचवर्षीय योजना में, तो हम अपना हिस्सा ही मांग रहे हैं किसी का नहीं। फिर वो थोड़ा सा कन्विंस हुए, उन्होंने कहा, एक विधायक हैं बोरंज के आदरणीय सुरेश कुमार जी, उनको बोला कि आप एक ड्राफ्ट बना के हमें दो। फिर उसके बाद हमने एक बिल बनाया और उसमें एक हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर राजशेखर गुंगरू जी, वो भी इस मुहिम में जुड़े हैं। तो वो उनके इनपुट भी लिए और सभी साथियों के इनपुट लिए और उसके बाद एक बिल जो है सरकार को सबमिट कर दिया सुरेश कुमार जी के माध्यम से। मुद्दे पे एक गठबंधन है, ये भी एक
सब संगठनों का एक एक गठबंधन सवाल है, आप बना। इसके लिए एक सवाल दूं। तो हाँ, आप कह रहे हैं कि मैं बहुजन टीवी से देवाती बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आपका जो है 2023 और 24 का आंकड़ा है 42,4704 करोड़, जिसमें से एससीडीपी के लिए सिर्फ 34 और 64 है। 185 ये कम्युनिटीज के ये करोड़ है, और 0.04% जो है लोगों को ये मिल रहा है। तो आप इस पर कैसे काम कर रहे हैं? क्या है आपका ये कि ये 0.4% मिल रहा है? और मैं आपसे इसी के साथ एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ। आप कोalition के वो कोऑर्डिनेटर हैं, कोalition के मेंबर हैं, और हिमाचल में काम कर रहे हैं, और तेलंगाना, कर्नाटका 5 डिस्ट्रिक्ट के तर्ज स्टेट्स के तर्ज पर आपका कोalition काम कर रहा है। और साथ साथ में आप कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशनों से जो डेवलप हो रही है हिमाचल में, कि वो भी एक प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट करें। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? यही जो 0.4% रह गया, ये नाममात्र बजट रह गया है, तो हम कह रहे हैं इसलिए कानून बनाना जरूरी है। जब कानून बन जाता है तो वो पैसा डाइवर्ट नहीं कर सकती है। उनके खिलाफ हम जो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। जिन राज्यों में कानून बना है तो वो एट्रोसिटी की धारा लग सकती है कि ये हमारा पैसा है जो संवैधानिक प्रोविजन के तहत हम लोगों के एलोकेशन किया गया, ये डाइवर्ट। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये इसलिए यही जरूरी है, इसलिए आंकड़ा दिया गया कि 0.4% रह गया बजट, इसलिए कानून बनाने की जरूरत है। तो सभी साथियों से अपील है कि ये प्रक्रिया चलती रहे, जो महापंचायत है या कोई और बहुजन एकता मिशन है, जो भी प्रक्रिया। दोस्तों, हम आपको तेलंगाना में जो एससी सब प्लान लागू हुआ है, किस तरह से वहाँ विकास हुआ, किस तरह से चेंज आया, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया, और किस तरह से वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुजनों का वो बदला है, ये सब कुछ मैं आपको एक छोटा सा ये बताना चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को देखें कि अगर सब प्लान हिमाचल प्रदेश में तेलंगाना के तर्ज पर लागू होता है तो चेंज आ सकता है। साथियों, एक स्कीम जो है ये तेलंगाना में चली है, और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओवरसीज विद्या निधि स्कीम, और जिसमें कि जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को फॉरेन, बाहर, ओवरसीज मतलब दूसरे देश में बच्चे पढ़ने जाते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिटेड 828, मतलब 828, और जिसमें कि अमाउंट रखा गया था, अमाउंट स्पेंड 145.79 करोड़, और अंडर द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओवरसीज विद्या निधि स्कीम्स के अंतर्गत ये पैसा वहाँ खर्च हुआ। और आप आगे देखिए, आपकी एनुअल इनकम लिमिट ऑल्सो इन्हांस्ड फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख तक का, और इन एडिशन टू यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर एंड 5 more countries have been permitted by the government, France, Germany, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। दोस्तों देखिए, और मैं पूरा ही आपको बताना चाहता हूँ एक पूरे चार्ट के थ्रू की जो मैं तेलंगाना की एक स्टेटस रिपोर्ट से मैंने निकाला है कि 2013 और 14 में कुल स्टूडेंट गए वहाँ के लिए 18, और जिसमें कि 1.2 करोड़ पैसा खर्च हुआ। और आप देखिए 14-15 में भी देखिए आज, और 15-16 देखिए, 17-18 भी देखिए, और 18-19 भी देखिए, 19-20 भी देखिए, और ये 2021 और 22 में 243 स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने गए, जिन पर कि 44.49 करोड़ रुपीस पूरा पैसा खर्च किया गया। अब ये देखिए, क्या हिमाचल के बच्चे के बाहर पढ़ने जाते हैं? क्या हिमाचल के बच्चों के पास ये सारी फैसिलिटी हैं? क्या हिमाचल के बच्चों को ये जो स्कॉलरशिप मिल रहा है मिलता है? नहीं। इसका कारण यह है कि जो हमें बजट सब प्लान एससी कंपोनेंट में जो सब प्लान में हमें मिलना था, पूरा बजट कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, और वो हमें पूरा बजट मिलता ही नहीं है। और एक चार्ट और है जो तेलंगाना का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एब्स्ट्रैक्ट ऑन मेजर स्कीम। अब वो मेजर स्कीम कौन कौन सी है वहाँ पर जिस पर जो पैसा सब प्लान में आया और खर्च हुआ, ये देखिए आप।
तेलंगाना दलित बंधु हैं, कल्याण लक्ष्मी हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओवरसीज विद्या निधि स्कीम है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स हैं, SC हॉस्टल्स के लिए हैं, प्रमोशन ऑफ द इंटरकास्ट हैं, और लैंड परचेज स्कीम, इसके बारे में बताता हूँ कि लैंड भूमिहीनों के लिए जो है एक स्कीम है, वहाँ पर वो ज़मीन खरीद सकते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम है, और स्किल अपग्रेडेशन जिसके स्किल डेवलपमेंट कह सकते हैं, और TSWREIS। और इसमें कितना पैसा आता है, मैं एक स्कीम के बारे में यहाँ बताना चाहता हूँ। ये पूरा चार्ट्स हैं, आप जिसको देख सकते हैं इस तरह से जूम करके, और ये देखिए कि इसमें ये जो तेलंगाना दलित बंधु स्कीम है, इसमें बेनिफिटेड हुए हैं 35,612 लोग, और एक्सपेंडिचर इन क्रोर्स में है, ये लगभग 3,050 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ है। और ये देखिए आप पूरा पैसा इसमें किस तरह से खर्च हो रहा है। और ये जो एक स्कीम मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, लैंड परचेज स्कीम। लैंड परचेज स्कीम वहाँ ऐसी है जो भूमिहीन लोग हैं उनके ऊपर 22 और 23 में टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जो बेनिफिशरी, और 6,975 लोगों को वहाँ पर लैंड दी गई, और 768.25 करोड़ रुपीस जो है पैसा वो खर्च हुआ। और आप देखिए ये जो है ये आप पूरा चार्ट है, और ये पूरी स्कीम्स देखिए। और दोस्तों मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ जो तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना के तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में ये जो सब प्लान है ये लागू होना चाहिए। ये जो है ये जो कोalition है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है ये मांग कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरह से आपने देखा होगा कि इस तरह की बहुत सारी स्कीमें जो हैं बहुत सारे राज्यों में चल रही हैं और वहाँ बेनिफिट हो रहा है। और अगर हिमाचल प्रदेश में भी ये प्लान लागू हो जाए, ये एक्ट बन जाए, तो हिमाचल प्रदेश के बहुजनों की तस्वीर ही कुछ अलग होगी। BTV ने तेलंगाना के पूर्व सांसद लक्ष्मैया जी से बातचीत की कि तेलंगाना में किस तरह से SC ST जो SC सब प्लान है कैसे लागू हुआ, और हिमाचल प्रदेश में भी तेलंगाना के तर्ज पर इसको लागू किया जाना है। सर मैं बहुजन टीवी से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जो ये आप कह रहे हैं कि पूरा ये चेंज हो जाएगा सिनेरियो, इसका पूरा जैसे आप कह रहे हैं कि आपका एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा, जैसे आपने एक तेलंगाना का पूरा एग्जांपल दिया कि किस तरह से वहाँ सेटअप हुआ, हर चीज़ को डबल हो गया, जैसे इंस्टीट्यूशन है वो भी डबल हो गए हैं, और जो लोगों का स्तर भी काफी ऊंचा हुआ है। तो हिमाचल के लिए कैसे देखते हैं आप, क्या एक टारगेट रूप है ये कोalition जो बना है यहाँ पर हिमाचल में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सही ढंग से काम कर रहा है कि इसमें कुछ और खामियां, किस तरह से आप स्टडी करते हैं? मैंने 1 साल पहले बहुत साल से काम कर रहा है, 1 साल से वो संगठित रूप से काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ ये एक मॉडल है, एक उसका ऊपर वो काम कर रहा है, पूरा ऑफिसर्स, रिटायर्ड काम करने वाले यूथ पूरे इसमें भागीदारी है, हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए ये सक्सेस होने का यही रास्ता है। और ये पूछ रहे क्या तरीका से शेड्यूल कास्ट का ये डेवलपमेंट, मैं ये बता दूं, आपका पैसा, आपका घर, आपका पैसा जनरली आप खर्च करें तो फोकस नहीं रहता। अब कुछ तुम्हारा बच्चों का ऊपर ये हर एक महीने में 100 रुपये में खर्च करने का ये डिसाइड किया, वो डेवलपमेंट ज्यादा रहता। नहीं तो क्या होता, फोकस नहीं रहता। कभी भी इवन स्टडीज में भी IAS का तैयार कर रहा है, उनको उसका तैयार करना, उसका फोकस रहना, ये घंटा में क्या करना, ये दिन में क्या करना, ये साल में क्या करना। ऐसा गवर्नमेंट ने क्या करेगा, बजट सेपरेट नहीं हुआ तो बजट में इसमें मिनिस्टर को कुछ आइडिया आता, CM को कुछ ऑफिसर का आइडिया आता, उसका रास्ता पे जाता। ये सेपरेट बजट रहे तो उसका ऊपर काम करना, उसका लाइवलीहुड क्या है स्टडी करना पड़ेगा, इसका एजुकेशन क्या है स्टडी करना पड़ेगा, इसका घर का हालत क्या है, घर कैसा बना पड़ेगा, उसलिए आपका आप हमारा स्टेट में देखे तो पहले क्या डेवलप, आप एक बता, ये एक्ट बनने का रात में ये 5 मिनट के बाद CM ने अनाउंस किया स्कॉलरशिप्स डबल कर दिया।
कहां से है? पैसा है, उनको मालूम है पैसा है, पहले पैसा नहीं है। अब सेपरेट करे तो अच्छा है। हमारा 30,000 को 30,000 बहुत करे। जब ओनली दलित बंद आफ्टर दिस एक्ट बनने के बाद पिछले गवर्नमेंट गया गवर्नमेंट ने दलित बंधु को एक फैमिली को 10 लाख दे दिया, बरोबर 20,000 पीपल को दे दिया। एक एग्जाम्पल दे दिया। अमेरिकन टूरिस्टर सूट के शॉप रहता था, इसमें एक सेल्स बॉय था, दलित बंधु आने के बाद ओनर बन गए। ये दलित बंधु 10 लाख एक आदमी के, आप एक होटल बनाने के सोच रहे, मोबाइल कैंटीन 10 लाख में अच्छा मोबाइल कैंटीन बन, इसलिए काम करने की पैसा जीने के लिए एक गवर्नमेंट। और एक बात, दलितों को इस देश के भूत है। अब आप सोच रहे हमारा बजट 50 लाख करोड़ सेंट्रल बजट कहां से आया? हमारा मेहनत किया, हम ये एग्रीकल्चर किया, हम ये सफाई काम किया, ये में लेदर काम किया, ये माइंस में कोयला का माइन में काम किया, रेलवेज में काम किया। ये रेलवेज कोयला काम करने के बाद ये डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। पहले ये डेंजरस जॉब में कौन किया? दूसरा लोग नहीं गए। हमारा फैमिली में, मेरा फैमिली में कोल महीने में पूरा लोग, मेरा फैमिली, मैं एक अलग है। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से देश को बनाने में बहुजन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर देश को किसी ने बिल्ड किया, अगर देश में बड़े बड़े रोड्स बने, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने, बड़े बड़े संसद भवन तक भी उन लोगों ने अपना खून पसीना लगाया। आज हमें जो प्रोपोर्शनेट के से हम अपने बजट को चाह रहे हैं कि हमें बजट मिलना चाहिए इस तरह से, और हमारा विकास सामान्यतः जो मतलब एक सिमिलर विकास है जो दूसरे लोगों का भी हो रहा, हमारा भी होगा। पर सर एक मेरे दिमाग में एक चीज ऐसी जो आप तेलंगाना में कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर हम लोगों ने एक एजिटेशन किया, विधानसभा के अंदर हमने मजबूर किया गवर्नमेंट को, तो इस किस तरह से कॉलेशन इसको वो करेगा मजबूर की? जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा विधायक आदमी है, वो क्या करेगा और किस तरह से लाइफ में करेगा? क्या आपका वो ये संघर्ष ने ये पहला कदम है। ये हमारा संगठन एक संगठित हो, इसके बाद हम क्या करना है, आपका जैसा आदमी को हम अवेयरनेस करना है, तो मीडिया को पकड़ना है। और एक दूसरा दोस्तों, मैंने ये कोशिश की, मैंने सेंसिटाइज करने की कोशिश की, हमें ये मालूम होना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर एक्सपेंड करें, जरूर इस वीडियो को शेयर करें, जरूर आम जनता तक इस वीडियो को ले जाएं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें जरूर पैसा मिलता है, हमें विशेष बजट आता है, और वो बजट कहीं और विकास के लिए लग रहा है। और वो बजट कहां लग रहा है? वो अभी एक आंकड़ा मध्य प्रदेश का आया था कि SC/ST का बजट पशु गौशाला में लग रहा है, ऐसा भी एक आंकड़ा आया था। और उस पर बहुत बड़ी डिबेट हुई थी कि जो SC का पैसा है, जो दलितों का पैसा है, जो पिछड़े लोगों का पैसा है, जो बहुजनों का पैसा है, जो हमारी खून पसीने की कमाई है, जो हम इस देश को बनाते हैं, वो पैसा हमें मिलना चाहिए, और वो पैसा कहीं और लगता है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को देखा, हमारे चैनल को सराहा, आपने सब्सक्राइब किया, हमारे चैनल को शेयर, लाइक किया, और मैं चाहता हूं कि आप जरूर कमेंट दें, आप सोचिए और सर्च करें कि ये SC/ST एक्ट है क्या है, और ये SC/ST एक्ट आ जाए तो हमारा विकास कैसे होगा। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसमें जो हमारी कॉलिशन है, जो स्टेट कॉलिशन काम कर रही है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर भी आपके साथ शेयर करूंगा, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। कि आप भी जरूर सोचिए और इसमें जोर लगाइए, क्योंकि कोई भी चीज हमें छीनने से मिलती है, हमें सरकार ऐसी कोई चीज नहीं देती है। हमें संघर्ष करना होगा, और एक दिन आएगा, एक जल्दी ही आएगा कि हमें ये स्पेशल एक्ट बनेगा और SC/ST का पैसा हमें पूरे का पूरा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय।